हेलो नमस्कार बच्चों। आइए आज हम आपको कंपेयरिंग क्वांटिटीज ऑफ क्लास 8 इसमें लिए चलते हैं। कंपेयरिंग क्वांटिटीज, तो जैसा कि आपको पता है इस चैप्टर का थीम क्या रहने वाला है। इसमें हम देखेंगे, बात करेंगे रेशियो की, बात करेंगे प्रोपोर्शन की, बात होगी इसमें प्रॉफिट लॉस की, बात होगी इसमें डिस्काउंट की। तो आइए हम, और परसेंटेज की बात होगी, तो आइए हम इन सब एस्पेक्ट्स पे एक नज़र डालते हैं। रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। अब जैसे रेशियो फाइंड कर रहा हूँ बच्चों, उसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है कि जिन दो क्वांटिटी का आप रेशियो फाइंड कर रहे हो, दे मस्ट हैव द सिमिलर यूनिट। अगर सेम यूनिट नहीं है तो आपको उन्हें कन्वर्ट करना होगा। जैसे मान लीजिए हमारे को रेशियो फाइंड करना है 2 किलोमीटर टू 500 मीटर, है ना। सो हम क्या करेंगे, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो गया 2000, क्योंकि 1 किलोमीटर इक्वल्स 1000 मीटर, हैं जी, अपॉन में 500 मीटर, तो क्या हो गया, 2 2 जा 4, 4:1। इस तरह से हम किसी भी क्वांटिटी का रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या रहेगा कि जब हम रेशियो फाइंड करेंगे तो दोनों ही क्वांटिटी का सिमिलर यूनिट होना चाहिए। एक और लेते हैं, 12 पेंसिल टू 2 डजन पेंसिल्स, है ना। अभी हमारे को ये तो 12 पेंसिल्स को एज इट इज आप रहने दीजिए। अब 2 डजन्स, 1 डजन कंटेन्स 12 थिंग्स, तो ये हो गया 2 इंटू 12 पेंसिल्स, है ना, PENCILS। कट क्या रह गया, 1/2, यानी इसका रेशियो क्या हो गया, 1:2। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना कि रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है ना। इसलिए जब भी हम किसी दो क्वांटिटी का रेशियो फाइंड करेंगे तो ये हमारे को ध्यान में रखना है कि उसको अगर सेम यूनिट में है तो ओके, नहीं है तो सेम यूनिट में कन्वर्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों। 35 डेज टू 2 वीक्स, 2 वीक्स, है ना। तो 35 डेज को एज इट इज रहने दीजिए, एंड 1 वीक कंटेन 7 डेज, सो 2 इंटू 7, डेज कैंसल हो गया, 7 5 जा 35। बच्चों ये क्या रह जाता है, 5.2, यानी कि 5:2। एक और एग्जाम्पल लीजिए, 1 मिनट टू 20 सेकेंड्स। बच्चों आपको पता होगा कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 60 सेकेंड्स टू 20 सेकेंड्स। सेकेंड कट जाता है, 0 0 कट, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, क्या हो गया, 3:1। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द रेशियो ऑफ अ 2 गिवन मैथमेटिकल क्वांटिटी। किसी दो दिए गए मैथमेटिकल क्वांटिटी का रेशियो आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों ये थी रेशियो की बात। इस तरह से हम किसी भी दो दिए गए मैथमेटिकल क्वांटिटी का रेशियो फाइंड कर सकते हैं। कंडीशन क्या होगा कि जो उनका यूनिट होएगा वो सिमिलर होगा, एक ही यूनिट होगी दोनों की। अगर नहीं है तो हमें कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। अब बात करेंगे हम प्रपोर्शन में कि अगर मान लीजिए 4 क्वांटिटी से ए बी सी डी आर इन प्रपोर्शन, यानी कि A:B इज प्रोपोर्शनल टू C:D। इसका क्या मतलब है जी, A/B इक्वल्स C/D, यानी कि A मल्टीप्लाइड बाय D इक्वल्स B मल्टीप्लाइड बाय C। इसी को रूल्स में क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। एक्सट्रीम्स ये देखिए, एक्सट्रीम है और ये मीन्स है, इसको हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। इफ 4 quantities say A, B, C and D are in proportion, then product of extremes equals product of means। so product of extreme हो गए AD, तो A into D equals B into C। तो हमने लिखा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ मीन्स।
ठीक है, A is to B is proportional to C is to D, then A upon B equals C upon D। अब इस पे बेस्ड कोई सम्स हम बनाने का प्रयास करते हैं, ट्राई करते हैं इसको। जैसे मान लीजिए कि कोई बंदा 1 आवर में 20 किलोमीटर कवर करता है ना, तो उस बंदे को 40 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे को वही फॉर्मूला लगाना है, A is to B is proportional to C is to D, कि अगर 1 आवर में 20 किलोमीटर कवर करता है तो बंदे को 40 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम चाहिए। तो वही फॉर्मूला आप रखोगे, A is to B equals C is to D। ध्यान रहे बच्चों, यहाँ पे आपका A 1 आवर है और D 40 किलोमीटर है, आपका B 20 किलोमीटर है और C पार्ट अननोन है। तो आपने वही करना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। सो A इंटू डी इक्वल्स B इंटू सी। क्यों हुआ ये? क्योंकि रूल कहता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो अब देखिए 1 मल्टीप्लाइड बाय 40 इक्वल्स 20 लेट the time taken be x, तो 20 multiplied by x, it indicates that 40 1 जा 40। अब 20 को इधर ट्रांसपोज कर लीजिए, अपॉन 20 इक्वल्स x, कटा दीजिए, 2 2 जा 4, यानी x इक्वल्स 2 आर। सो 40 किलोमीटर को कवर करने में कितने टाइम लगेंगे? 2 घंटे लगेंगे बच्चों। तो इस तरह से आपका प्रपोर्शन वाला क्वेश्चन आएगा कि अगर 4 क्वांटिटी ए बी सी डी प्रपोर्शन में है तो ये फॉर्मूला लगता है। आइए हम पहले बात करते हैं डिस्काउंट की। डिस्काउंट वाले सेक्शन में आइए बच्चों। अच्छा, आपको पता होगा कि डिस्काउंट किस पे मिलता है। जब आप किसी शॉपकीपर के पास जाएंगे तो वहाँ पे एक एमपी मिलेगा आपको, मार्क्ड प्राइस। बच्चों मैं बताना चाहूँगा कि ये मार्क्ड प्राइस नॉर्मली वो लोग हाइक करके रखते हैं, जो उनका कॉस्ट प्राइस होता है उससे पहले ही 20%, 30%, 40% बढ़ा के वो रखते हैं। उसके बाद वो हमारे को इसी मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देते हैं, ठीक है ना। तो एक तो होता है मार्क प्राइस और एक होता है सेलिंग प्राइस, जिसपे कि वो बंदा इसे बेचेगा। अब जो इसका कॉस्ट प्राइस है बच्चों, दुकानदार वो आपको कभी भी नहीं दिखाएंगे, वो हिडन होता है, वो छिपा हुआ होता है। उसके लेवल पे या तो आपको मार्क प्राइस लिखा रहेगा, एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस या एमपी, और एसपी हो गया आपका सेलिंग प्राइस। तो डिस्काउंट क्या होगा? डिस्काउंट इज द डिफरेंस ऑफ मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। तो डिस्काउंट डी इक्वल्स एमपी माइनस एसपी। सो द डिफरेंस ऑफ मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज द डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट सॉरी। अब हमने निकालना है डिस्काउंट परसेंट यानी कि रेट ऑफ डिस्काउंट। तो कैसे निकालेंगे? डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100। अब सपोज कीजिए मेरे को क्या एसपी चाहिए, सेलिंग प्राइस, तो वो कैसे आएगा बच्चों? मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस में से डिस्काउंट माइनस कर लीजिए, वो आपको सेलिंग प्राइस दे जाएगा। सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? अगर डिस्काउंट परसेंट गिवन है तो एमपी इंटू 100 माइनस रेट ऑफ डिस्काउंट या डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। सो दीज आर द एसोसिएटेड फॉर्मूला। ये एसोसिएटेड फॉर्मूला है डिस्काउंट के लिए। डिस्काउंट हमारे को किस पे दी जाती है? मार्क प्राइस पे। डिस्काउंट कैसे निकलता है? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करके। डिस्काउंट परसेंट कैसे आता है? डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100 करके। सेलिंग प्राइस कैसे निकाल सकते हैं? मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट करके। और एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, अगर डिस्काउंट परसेंट या रेट ऑफ डिस्काउंट गिवन है तो निकलेगा एमपी इंटू 100 माइनस डी परसेंट अपॉन 100। अब इसको समझने के लिए, इस डिस्काउंट वाले सेक्शन को समझने के लिए एज्यूम कीजिए कि एक टेबल फैन का मार्क प्राइस है ₹4000, ठीक है, 4000 रुपये उसका मार्क प्राइस है। शॉपकीपर उस पे रेट ऑफ डिस्काउंट दे रहे हैं कितना? 20% का रेट ऑफ डिस्काउंट गिवन है। तो हमारे को पता करना है कि कुल कितना डिस्काउंट मिल रहा है और इसका एसपी क्या होगा, ठीक है। क्या क्या गिवन है? मार्क प्राइस। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? डिस्काउंट।
क्या होगा 20 पर कितना अलाउ कर रहा है 20% ऑफ एमपी 20% यानी 20/100 ऑफ द मार्क प्राइस इज 4000 0000 कटा दीजिए 2 4 जा 8 और इस पर 00 लगा दीजिए तो कितने होंगे ₹800 यानी इस पे मेरे को रिबेट या डिस्काउंट कितने का मिल रहा है 800 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है बच्चों। अब मैंने मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस फाइंड करने हैं तो एसपी हमने क्या बताया था मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को लेस कर दीजिए एमपी माइनस डी। मार्क प्राइस है इसका 4000 रुपीज़ और डिस्काउंट हमारे को मिल रहा है 800 रुपये तो ये हो गए ₹3200 3200 रुपये। तो ये था बच्चों हमारा डिस्काउंट वाला सेक्शन। अब आइए मैं प्रॉफिट एंड लॉस वाले सेगमेंट को लेना चाहूंगा। प्रॉफिट लॉस सेगमेंट में क्या होएगा कि दो सिनेरियो बन सकता है इस केस में। प्रॉफिट तब होगी जब एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। द केस वेयर सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस वो प्रॉफिट का सिनेरियो दे जाएगा हमें। और जहां पे कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस ये क्या होगा लॉस का एक केस बनेगा। प्रॉफिट या गेन एक ही बात होती है बच्चों तो प्रॉफिट को मैं पी से लिखूंगा प्रॉफिट इक्वल्स सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस है ना। आप प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो क्या होगा प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। बच्चों ये रिमार्केबल पॉइंट है कि प्रॉफिट परसेंट या फिर जो हम लॉस परसेंट काउंट करेंगे वो विद रेस्पेक्ट टू सीपी के रेस्पेक्ट में ही उसे हम फाइंड करते हैं। लॉस इज द डिफरेंस ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस सो सीपी माइनस एसपी इक्वल्स लॉस। व्हेनेवर वी आर गोइंग टू फाइंड लॉस परसेंट that is equals to loss upon CP multiplied by 100। इसके बाद बच्चों हम देखते हैं कि अगर मेरे पास कॉस्ट प्राइस अवेलेबल है और प्रॉफिट परसेंट अवेलेबल है तो सेलिंग प्राइस कैसे होगा SP इक्वल्स CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। यहीं से बच्चों अगर मैंने CP लेने हैं तो क्या होगा SP इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट है ना। अब यहां से आइए लॉस की बात में SP इक्वल्स CP इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। यहां से अगर मैं CP निकालना चाहूं तो वो क्या होगा SP इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। इस तरह से बच्चों हम प्रॉफिट एंड लॉस के सिनेरियो को समझ सकते हैं कि व्हेनेवर देयर इज अ प्रॉफिट इन दैट केस सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस या गेन या प्रॉफिट होगा द डिफरेंस ऑफ एसपी माइनस सीपी। अगर मैं यहां से एसपी निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा सीपी प्लस प्रॉफिट। इस केस में अगर जो मैं एसपी निकालना चाहूंगा तो वो क्या होगा सीपी माइनस लॉस छोटी होगी एसपी इस केस में। प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 लॉस परसेंट लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। एसपी इक्वल सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100 और सीपी निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट एक सिनेरियो। दूसरे सिनेरियो में लॉस परसेंट लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 एसपी हो जाता है सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 या फिर सीपी हो जाएगा एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। तो बच्चों ये था कुछ हमारा प्रॉफिट और लॉस वाला सेगमेंट। हमने इसमें डिस्काउंट को भी डिस्कस करा, हमने आपको इसमें दिखाया रेशियो क्या होती है प्रोपोर्शन क्या होती है। तो ये हमारे कंपेयरिंग क्वांटिटीज का आप समझ लीजिए इंट्रोडक्शन है, इससे रिलेटेड है। तो आज के लिए बच्चों हम इसको यहीं पे विराम देना चाहेंगे। हम शीघ्र हाजिर होंगे आपके लिए फिर से एक्सरसाइज वाइज लेकर के, मतलब 8.1 8.2 इस तरह से लेकर के। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। बच्चों आप इसी उम्मीद के साथ कि ये जो सेशन है, ये जो वीडियो है, ये आपके लिए फ्रूटफुल हो, ये आपके लिए यूज़फुल हो, हम आपसे लेना चाहेंगे विदा। जय हिंद।